वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा। तो टाइटल है फिक्र है तुम्हारी, आगे है डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन आपको लेकर करंटली किस इमोशन में है, थिंकिंग में है, और वो आपके बारे में ऐसा क्या सोच रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी करंट एनर्जीज पे रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन के दिल में आपको लेकर ना केयरिंग एनर्जी बढ़ रही है। वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं और अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं कि आप आगे से उनके प्यार को अनदेखा ना कर दें। और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल ही प्यार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जब कलेक्टिव रीडिंग्स की जाती हैं तो उसमें तरह तरह के लोगों की अलग अलग एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, इस रीडिंग में वो लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, और वो लोग भी हैं जिनके पर्सन से डेली बेसिस पे आपका कांटेक्ट बना हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे अच्छे कार्ड्स मिले हैं, लेकिन बाकी लोगों के रिश्ते में मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, संघर्ष नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन, जॉय और हैप्पीनेस का कार्ड उन लोगों के लिए निकल कर आया है जिनके पार्टनर आपको आने वाले कुछ हफ्तों में, जो मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जब ये पर्सन आपको कोई ऐसी खुशी देना चाहते हैं, या अगर आने वाले दिन में आपका या इनका दोनों में से किसी का भी बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, तो ये उसे स्पेशल बनाना चाह रहे हैं। ये उनकी सोच में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके बारे में सोचते हैं कि आप रोमांटिक बहुत हो। शायद उनको अपने जीवन में जब खालीपन लगता है, जब उन्हें लगता है कि प्यार नहीं है, बाकी सब कुछ है मेरे जीवन में, तब वो अपने आप को आपके लिए कमज़ोर फील करते हैं। तब उनका मन करता है कि कुछ भी हो जाए, हमें बात तो करनी चाहिए। और जिन लोगों की आपस में बातें ही नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, या फिर आपने या इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, बातचीत कम कर दी है, तो वो गुस्सा उनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। और ये ना काफ़ी ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस है। अगर ये आपसे रिलेशन में है तो इनको अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि मुझे इस रिश्ते में रहना तो है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, किस वजह से इनको ट्रिगर मिला है, क्यों ये आपका रिश्ता दुनिया वालों से छुपाना चाहते हैं, उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जिसमें ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से इस रिलेशन में दोबारा सहमति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपके मन में ना जो मैं देख पा रही हूँ कि आप इनको लेकर कॉन्फिडेंट तो हो, लेकिन डर है आप में। आप चाह भी रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि आपको पता हो सकता है कि ये क्यों नहीं आ रहे वापस। थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ रहे, या लाइफ में कोई और इशू है उस वजह से नहीं आ रहे, या फिर ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है,
जिन्हें कमिटमेंट देने से थोड़ा डर लगता है और ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, शायद इस वजह से नहीं आ रहे। तो वजह आपको क्लियर है। आज की रीडिंग में ना उन लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है जो इंट्यूटिव लोग हैं, जिनकी अंतर्मन की आवाज़ या उनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको पता लग जाता है पहले से ही कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वही बात होती है ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसकी हज़ारों गलतियां भी माफ़ करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे फूल और मुझे क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं, जैसे टेडी बेयर और जो प्लस टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़। या तो आपको कलेक्ट करने का शौक़ है या फिर आपको गिफ्ट के रूप में इनकी तरफ से कई बार फूलों का कोई गिफ्ट मिला हो, कोई बुके मिला हो, कोई रोज़ मिला हो, या फिर वैसे ही आप फूलों से एक हीलिंग फील करते हो और आप अपने जीवन में गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेना भी पसंद करते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो गिफ्ट नहीं देते, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। लेकिन मुझे आज की रीडिंग में ना बहुत अच्छे ऐसे सरप्राइज़ वाले कार्ड मिल रहे हैं कि यहाँ जो ऑडियंस रीडिंग को सुन रही है उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिलेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए, उसमें एनर्जी बनाने के लिए, ताकि वो रिश्ता डल और बोरिंग ना लगे, आप समय समय पे ना कोई गिफ्ट देते रहते हो या आपको गिफ्ट मिलते रहते हैं। गिफ्ट से मेरा मतलब यहाँ पे कोई वस्तु विशेष नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कभी अचानक कोई सरप्राइज़ मीटिंग प्लान कर ली कि चलो आज बिना बताए पार्टनर को मिलने चले जाते हैं, या कभी उनके मन में ऐसा आ जाता है कि चलो इसको कोई गिफ्ट देने चलते हैं, इसे पता भी नहीं होगा कि मैं इसे गिफ्ट देने वाला हूँ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सरप्राइजेस देना, सरप्राइजेस लेना भी अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि अगर आप फूलों से अपनी हीलिंग करो, देखो नेचर ने ना हमें हज़ारों गिफ्ट दिए हैं, लेकिन हम उन नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है इनसे क्या होगा, हीलिंग वो भी क्या नेचर से होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर आप नेचर में जाते हो, अपनी डेली रूटीन से टाइम निकालकर फूलों के पास बैठते हो, चाहे तो आप अपने घर में भी फूल वाले पौधे लगा सकते हो अगर आपके घर में जगह कम है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जगह की कमी हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है। तो आप छोटे छोटे पॉट्स ला सकते हो, छोटे छोटे पौधे जिनमें फूल निकलते हो वो आप लगाइए। ये आपके लिए ना हीलिंग के रूप में गाइडेंस ही निकली है। शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है और लंबे टाइम से आप शायद हीलिंग नहीं कर पा रहे, तो ये कोई तो व्यूअर है जिसके लिए ये आंसर यूनिवर्स ने दिया है कि तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है। इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही और पर्सन से कनेक्शन बनते बनते ब्लॉकेज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है, खुद भी वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको भी वेट करा रहे हैं। ये वेट इनकी आगे हफ्तों तक बढ़ सकती है। थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान आपका पार्टनर है, एनर्जी काफ़ी रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। ये भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में ये
अभी कोई रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ना रखते हो, शायद ध्यान पैसा बनाने में ज़्यादा लगा है, और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हो, क्योंकि रीडिंग्स तो सभी लोग देखते हैं, टीनेजर्स भी देखते हैं, अडल्ट्स भी देखते हैं, और जो मैच्योर ऑडियंस है 50-60 प्लस 70 प्लस वो भी देखते हैं। देन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और यहाँ पे सिट्रीन निकला है। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हल्का गुलाबी रंग का होता है, सिट्रीन होता है पीले रंग का क्रिस्टल, और यहाँ पे ग्रीन अवेंचुरीन भी है, ये हरे रंग का होता है, हल्का हरा रंग। और कुछ लोगों को अगर ये स्टोन्स पहने हुए हैं आपने बॉडी पर, तो उनको निकाल कर रिचार्ज करने का टाइम आ गया है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई और स्टोन भी डाला है, क्योंकि स्टोन्स तो बहुत सारे हैं, पाइराइट है, ब्लैक टॉर्मलिन है, जेड है, क्लियर कॉर्ड्स है, और टाइगर आई है, काफ़ी सारे हैं। अभी तो कुछ ऐसे हैं जो राइट नाउ मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे उनके, क्योंकि क्रिस्टल्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बॉडी पे ये क्रिस्टल्स इसलिए डाले हैं क्योंकि वो लाइफ में अपने लव एंड रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, और अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये क्रिस्टल्स इसलिए पहने हैं कि वो अपनी लाइफ में मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पहने रखें, लेकिन टाइम टू टाइम इनको अपनी बॉडी से उतार कर एनर्जाइज करें, रिचार्ज करें, ताकि पुरानी एनर्जी आपकी क्रिस्टल स्टोन से और आपके ऑरा से क्लियर हो जाए। नहीं आता तरीका तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग में। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इन्हें टाइम टू टाइम रिचार्ज किया जाता है, क्लिंस किया जाता है, ताकि आपके क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो यहाँ पे ना LOA भी कोई लगा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पर्सन हो सकता है पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हों। कई बार हमें ज़रूरी नहीं होता कि उसका नाम पता हो, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है हम तभी उसको यूज़ करेंगे। आकर्षण का नियम होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी भी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए, जब हम सब कॉन्शियसली लगातार सोचते रहते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है, और हम उसे फील करते हैं कि मुझे उसको पाकर क्या फीलिंग आएगी, तो यहाँ पर ना पार्टनर आपसे मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आप दोनों मिलने वाले हो, चाहे फ़ोन पर बात हो जाए, चाहे वीडियो कॉल हो जाए, चाहे ये मिलने आ जाए। तो कुछ लोगों की मीटिंग लिखी हुई है। काफ़ी लोग ना यहाँ वो भी होंगे जिनका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, और काफ़ी सारे महीने निकल गए हैं। शायद आप बहुत महीनों से इनके बारे में सिर्फ रीडिंग सुन रहे हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस केस में आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग किसी से भी लो, वजह जानो कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान भरोसे बैठ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी होंगी, और मुझसे अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल पेड गाइडेंस विद रेमेडीज, विद सॉल्यूशन, विद डिटेल रीडिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लगे हैं, वहाँ जाकर आप रीच आउट कर सकते हो। मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, रिचुअल एक्सपर्ट भी हूँ। हीलिंग सेशंस लेने हैं, एनर्जी क्लियर करवानी है,
या पर्सन को लाइफ में वापस लाना है। इस तरह के बहुत सारे स्पेल्स, रिचुअल्स होते हैं, उपाय होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पर नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें लाइफ में हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है, आपको वेट करा रहा है, खुद भी वेट कर रहे हैं। शायद ये अभी आना नहीं चाहते, या फिर इनकी आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है, इनको सच्चा प्यार नज़र नहीं आ रहा। और कुछ लोगों के लिए चांसेस आर देयर कि इनको किसी तरह के स्पेल से या किसी वशीकरण तंत्र क्रिया से, ब्लैक मैजिक से कंट्रोल किया जा रहा है। सबके लिए नहीं है ये, ओनली फॉर फ्यू व्यूअर्स जिनके पार्टनर पे कुछ ऐसी एनर्जी को भिजवाया गया है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस देखते हैं, जो मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके करंट थॉट्स में नज़र आ रही है कि वो आपसे इन बातों को बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं रहे। सबसे पहला मैसेज है, आई कैन नॉट वेट टू हग यू टाइट वेरी सून। कहते मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता, तुम्हें बहुत जल्दी हग करना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये पर्सन फिजिकल मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो आप एलओए इस्तेमाल कर रहे हो, एलओए की भी बहुत सारे आगे अलग अलग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। कुछ लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग 369 निकोला टेस्ला मेथड लगाते हैं, कुछ लोग डेली जर्नल लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल, कुछ लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, 555 मेथड भी आता है, और कुछ लोग विजन बोर्ड बनाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है मुझे आप या फिर आपका पार्टनर किसी भी वे में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके साथ फिजिकल मीटिंग मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों में हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैश वाला भी सिनेरियो है। कुछ लोगों को इस पर्सन से ईगो के कारण प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये अपनी बातों पे जब अड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि हमेशा मुझे ही इन्हें मनाना पड़ता है, और कई बार उन्हें लगता है कि मुझे मेरी पार्टनर को मनाना पड़ता है। तो अभी ना ईगो की लड़ाई चल रही है। अगला चैनल्ड मैसेज है, माई लव फॉर यू इज ग्रोइंग डे बाय डे, हाउ कैन आई स्टॉप। तो आपका पर्सन आपसे कह रहा है या कह रही है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मैं उसे कैसे स्टॉप करूं, कैसे बंद करूं, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं है। तो डेफिनेटली मीटिंग तो है, आगे चलकर रिकंसिलेशन भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, रिकंसिलेशन होना वो शादी में बदल जाए ये ज़रूरी नहीं है। कोई पर्सन लाइफ में लौट कर वापस आ रहा है तो मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो हाथ में कोई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कोई शादी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, या हाथ में कोई स्टेबिलिटी का या कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा। ये ज़रूर दिख रहा है कि ये इंसान लौट रहा है आपकी लाइफ में। तो आगे चलकर इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्यों ये कोई कमिटमेंट नहीं लेकर आ रहे, क्यों ये अभी भी इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, क्यों इनको डिसीजन मेकिंग में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये आपके प्यार को देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी। कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, शायद उनसे सेपरेशन है, शायद वो थर्ड पार्टी में है। और कुछ लोग यहाँ अनमैरिड हैं जिनको अपने पर्सन से शादी तो करनी है, लेकिन आपके सामने इनका कोई सच नहीं आ पा रहा।
आप डाउटफुल हो, आप इनसिक्योर हो, आप किसी फियर में जी रहे हो, किसी डर में जी रहे हो कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे लास्ट मोमेंट पे झूठ बोल दे। अगर ये वापस आ रहा है तो आप चाहते हो कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा हो, दिल साफ हो, इरादे नेक हो और आपको पाने की इच्छा इनमें भी हो। तो मुझे अभी थोड़ा ही थोड़ा चेंज दिख रहा है। मैं एकदम से यहाँ पे नहीं देख पा रही कि ये 80% बदल गए हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ 40% इस पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, और वो भी एक स्लो ग्रोथ के साथ, धीरे धीरे धीरे। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने सिखा दिया है मुझे खुद से प्यार करना और आजकल मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब देख लो, आपका पर्सन तो सेल्फ लव कर रहा है। आपने उनको कैसे सिखाया है? बोलकर सिखाया है, या आपके हाव भाव देखकर, आपका व्यवहार देखकर, आपके जीवन के एक्सपीरियंस देखकर उनको अकल आ रही है। तो आप क्यों नहीं सेल्फ लव करते? जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं गाइस, प्लीज़ सेल्फ लव को लाइटली मत लिया करो। कुछ लोगों को ये लगता है कि खुद से प्यार करने का मतलब है कि बस अपने ऊपर ही ध्यान दो, बाकी दुनिया के रिश्तों के ऊपर समय ना दो। ऐसा नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है कि हम सबसे पहले इस जीवन के अंदर आए हैं, हमारा प्यार हमारे लिए है। हमें अपने आसपास ना एक जीवन रेखा खींचनी होती है, क्योंकि जीवन हमारा है तो उसके आसपास एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि मेरी लाइफ में अगर मुझे कोई बार बार बेइज्जत कर रहा है, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को मेरा प्यार दिख नहीं रहा, मैं उससे बात करने के लिए भी वेट कर रही हूँ, मैं उस इंसान को मनाने के लिए भी हज़ारों मैसेज भेज रही हूँ कि प्लीज़ एक बार बात कर लो, एक बार अनब्लॉक कर दो, और मैं उसके लिए रोई जा रही हूँ, तो मैंने तो उसको सारी एनर्जी दे दी, सारी पावर दे दी कि वो मेरी लाइफ में है, तभी मुझे अपने से प्यार है। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, नए नए, तो हम अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों का ध्यान, अपने हेयर स्टाइल का ध्यान, अपने जीवन के अंदर हम इतना ज़्यादा खुश खुश फील करते हैं कि वाओ मैं एक रिलेशन में हूँ, आज मुझे उसको इम्प्रेस करना है, आज मुझे उसके लिए उसका फेवरेट कलर पहन के जाना है, आज मुझे ये वाला परफ्यूम लगाना है ताकि मेरी परफ्यूम की फ्रेगनेंस से सामने वाले को अच्छा लगे। तो हम उसको खुश करने के लिए ना अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो जब वो इंसान लाइफ में किसी वजह से बात नहीं कर रहा होता या इग्नोर कर रहा होता है, तो अब हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और सिर्फ सेल्फ लव का मतलब यहीं तक नहीं है कि अपनी बॉडी पे ध्यान देना। सेल्फ लव का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना। हम अपनी जिम्मेदारी माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, अपने घर परिवार के लिए जो भूल जाते हैं, उन रिश्तों में दोबारा से रंग भरना, उनकी केयर करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। क्योंकि जब प्यार में होते हैं तो भाई बहन, माता पिता, दोस्त सब साइड कर देते हैं। उस टाइम हमें सिर्फ प्यार ही नज़र आता है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो केवल सेल्फ लव बाहरी नहीं है कि अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, सेल्फ लव इंटरनली भी है, अंदर से। तो ये आपके लिए अगर गाइडेंस में मैसेज बार बार आते हैं ना, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं तो बोल के यहाँ वीडियो बनाकर चली जाऊंगी, लेकिन अगर इसको आप अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो बदलाव कहाँ से आएगा? शायद आप में से कुछ लोगों ने सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, इसी वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशन आ गया है। और ये पर्सन तो सेल्फ लव सीख रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हो। तो प्लीज़ कीप ऑन लविंग योर सेल्फ नो मैटर वॉट। अपनी लाइफ को स्टॉप मत करो, ज़िंदगी में खुश रहो,
आगे बढ़ो, अच्छी सोच रखो। जिसने आपका बुरा किया है उसको फल ज़रूर मिलेगा उसके बुरे कर्मों का। आपको अपना खून नहीं जलाना। चलिए अगला मैसेज देखते हैं। तुम सही कहते थे, तुम्हारे अलावा मुझे कोई समझ नहीं सकता, और जो प्यार तुमने दिया है ऐसा कोई प्यार मुझे नहीं कर सकता। अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और मैं इस गलती को ठीक करने के लिए भी परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे समझो। ये जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज आया है, इस मैसेज में तो बताने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हो। मैसेज सुनकर ही आपको पता लग गया होगा कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हें मेरे जैसा कभी कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हो। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको वो नर्चर करती है, इनको केयर करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इंसान को छोड़कर नहीं जाते कि ठीक है सामने वाला अगर गुस्से में है तो कुछ टाइम बाद उसका गुस्सा हल्का हो जाएगा और वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कुछ लोग गुस्से को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर पार्टनर ने गुस्से में बात कर ली तो कुछ लोग कहेंगे कि जाओ तुम्हें ब्लॉक किया, लेकिन कुछ लोग टाइम लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आज उसका मूड नहीं सही, हो सकता है उसकी लाइफ में और बहुत प्रॉब्लम है, घर में कोई कहासुनी हो गई, ऑफिस में कोई वर्क का प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, तो हमें ना अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो भी कपल्स बहुत ज़्यादा लड़ते हैं उनके लिए छोटा सा टिप दूंगी कि जब भी लड़ाई हो कोशिश करो कि अपना ध्यान कहीं और ले जाओ। उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ये बोल दो कि ठीक है मैं पानी पी के आता हूँ या मैं पानी पीने जाती हूँ। उसके बाद आप जब 10 मिनट बाद आओगे कॉल पर, 15 मिनट बाद आओगे, तो देखना सामने वाला अपने गुस्से को भूल चुका होगा, ताकि उसको टाइम मिल जाए, वो बात उसके दिमाग से ठंडी हो जाए। तो ये डेफिनेटली पछता रहे हैं, परेशान भी हैं, गलती तो हो गई है इनसे। अब इस गलती को ठीक कैसे करना है, तो ये टाइम लेंगे डेफिनेटली। मैंने बोला ये एक स्लो प्रोसेस है। ये पर्सन रोमांटिक तो है आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस पर जो कंट्रोल है वो इनका धीरे धीरे बन रहा है। अब ये अपनी इमोशनल साइड के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना इनको फ़ायदा नहीं दे रहा था, और अब ये समझने लगे हैं कि मुझे भी प्यार से ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात थी? प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस मैसेज से कि शायद आपने इस इंसान से बात करना कम कर दिया है, या इनका नंबर या कोई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग सिनेरियोज में आपका रिलेशन है। कुछ लोगों ने ना इस पर्सन से परेशान होकर इन्हें खुद ही ब्लॉक कर दिया है। शायद पहले ये आपको ब्लॉक करते होंगे, फिर कुछ टाइम बाद अनब्लॉक करते होंगे और आपसे बातें करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन अब आपने ही मन बना लिया कि बहुत हो गया ये तमाशा, मैं इस तमाशे को खुद ही ख़त्म कर देती हूँ या कर देता हूँ। शायद आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो उन्हें लग रहा है कि क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। ये बंदा ना ट्रिगर हो गया है। अब इसे समझ आ रहा है कि मैंने ना अपने ईगो के चक्कर में, अपनी अकड़ के चक्कर में सामने वाले को हाथों से गवा दिया है। अब ये परेशान भी हैं क्योंकि इनका हार्ट चक्र इनको हील नहीं कर पा रहा। एनर्जी बहुत हे वायर हो चुकी है, अप एंड डाउन एनर्जी में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, और पुरानी बातों को सोचकर जो इंसान पछताता है वही टाइम इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है।
तो बस ये थी आज की रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। एक्शन कार्ड में जो कार्ड आया है वो 2 हफ्तों का एक्शन दिख रहा है, वो भी उन लोगों का जिनमें लॉन्ग टर्म से नो कांटेक्ट है। जो रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, टच में है, उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2 दिन का टाइम होता है। और अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तो शायद मिनिमम 1 महीना भी इनकी एनर्जी को बदलने में लग सकता है। मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी रीडिंग्स इस चैनल पर डाली हुई हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कहाँ है वीडियो, मिल नहीं रहा। जब आप एक एक करके वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर तभी ना मिले तो सिंपल सी सर्च लगाओ यूट्यूब पर, टॉक थ्रू टैरो लिखो, साथ में लिखो थर्ड पार्टी, वीडियोस आ जाएंगे। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अपनी किसी भी भाषा में लिखो, वो वीडियोस आपको सर्च हो जाएंगे। तो बस मैं लेती हूँ विदा। और आज आपने रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट में आज आपने लिखना है यू एंड मी फॉर एवर, यानी कि वो और आप हमेशा के लिए। तो लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो मैं कमेंट बोलती हूँ प्लीज़ उसको सुनकर लिखा करो। रीडिंग सुनकर भागा मत करो। पूरी एनर्जी सुन ली लेकिन उसे क्लेम नहीं किया। क्लेम करने से क्या होता है कि आपने उस पर स्टैंप लगा दी है कि ये रीडिंग जो मैंने सुनी है मुझे यही एनर्जी लाइफ में चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।